आज 24 नवंबर सोमवार को मुरादाबाद मंडल के रामपुर डिस्ट्रिक्ट के कैमरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में राइस मिलर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। यहां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर पहुंचकर सभी राइस मिलर्स ने एमडीए के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह को एक प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी समस्याओं के निस्तारण की गुहार लगाई। एमडीए बीसी को प्रार्थना पत्र देने के बाद राइस मिलर्स के अध्यक्ष मुन्ने अली ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी राइस मिलर्स डिस्ट्रिक्ट रामपुर के कैमरी क्षेत्र से आए हैं। यहां प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र देते हुए राइस मिल के कार्य में आने वाली समस्या को लेकर आज हमने समस्याओं के समाधान की बात की है। राइस मिलर्स का कार्य कस्टम बिलिंग का होता है और इस बार जिस प्रकार से ऑनलाइन प्रक्रिया की गई है उसमें राइस मिलर्स को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमने अपनी इस समस्याओं को लेकर इससे पूर्व भी मुरादाबाद मंडलायुक्त आनंद कुमार सिंह को एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था, लेकिन हमारी समस्या का अभी समाधान नहीं हो पाया है। उसी को लेकर आज एक बार फिर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भी प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। सभी राइस मिलर्स कस्टम बिलिंग का कार्य करते हैं। इस बार जो अटैचमेंट की ऑनलाइन प्रक्रिया की गई है उससे सभी राइस मिलर्स को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में बहुत सी राइस मिल को 2-3 सेंटरों से अटैच किया गया है, जिससे आने वाले समय में उनके आगे काम न होने की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है और इस कार्य से लगभग 3 से 4 हजार लोग प्रभावित हो सकते हैं। इस समस्या को लेकर ही आज हम यहां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर पहुंचे। इस संबंध में हमारे द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह से जानकारी ली, तब उनके द्वारा बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बड़ी संख्या में अपनी समस्या को लेकर राइस मिलर्स आए थे। उनकी समस्या को हमारे द्वारा सुना गया है। उनकी समस्या के समाधान के लिए शासन स्तर से उनकी समस्या का समाधान का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। इरशाद, सच का संघर्ष, मुरादाबाद। करना चाहेंगे। मेरा नाम मुन्ने अली है। मैं राइस मिल एसोसिएशन का अध्यक्ष रामपुर से हूँ। सर, आज आप कहाँ पर पहुँचे और किन मांगों को लेकर? हम सर आरएफसी एक्चुअली हमारे आरएफसी भी हैं साथ में, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होने के साथ साथ हमारे ये आरएफसी भी हैं और हम अपनी राइस मिलों की कुछ समस्याएं लेके अपने साथ आए थे। क्या कुछ समस्याएं? सर, हमारे जो राइस मिलर्स हैं वो ज़्यादातर कस्टम मिलिंग का काम करते हैं। जितने भी राइस मिल हैं सारे कस्टम मिलिंग का हलिंग का काम करते हैं और इस बार जो ऑनलाइन अटैचमेंट हुए हैं वो बहुत ही ख़राब तरीके से अटैचमेंट किए गए हैं और हमारे बहुत सारे राइस मिलों को या तो एक सेंटर पे अटैच किया गया है या 2 सेंटरों पे अटैच किया गया है और मैक्सिमम 3 सेंटरों पे, लेकिन कुछ राइस मिलों को 10 से 15 सेंटरों पे भी अटैच किया गया है। लेकिन जिन 2 या 3 या 1 सेंटर पे अटैच किया गया है, सिर्फ हम लोगों का काम कस्टम मिलिंग का है। उन लोगों को भरपूर तरीके से काम नहीं मिल पाएगा और जब काम नहीं मिलेगा तो हमारी ये कम से कम 40-45 राइस मिलें बंद हो जाएंगी इस साल और इसमें जो है आगे चल के सरकार को भी बड़ी हानि होगी, क्योंकि फिर कस्टम मिलिंग का काम जब नहीं होगा तो फिर किसानों का धान भी जो है सरकार इस तरीके से नहीं खरीद पाएगी। कितने लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं? ये सर, इससे कम से कम हमारे यहाँ के कम से कम 2 से 3 हजार, हो सकता है 4-5 हजार लोग भी प्रभावित हो जाएं, क्योंकि मिलों में बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे काम करने आते हैं और जब उन्हें काम नहीं मिलेगा, अभी से ही बंद हो गया हमारे राइस मिल, तो फिर जो कम से कम 5 हजार लोगों का रोजगार वहाँ से छिन जाएगा। इस संबंध में आपने किसी को यहाँ पे ज्ञापन दिया है एमडीए में? जी, एमडीए में ज्ञापन दिया है और इससे पहले हम कुछ लोग आए थे 18 तारीख में, तब भी मैंने यहाँ पे ज्ञापन दिया था आरिफ साहब को और मैंने 18 तारीख में हमने अपने मंडल आयुक्त आनंद कुमार सिंह जी को भी 18 तारीख में इससे अवगत करा चुके हैं और उन्हें भी एक ज्ञापन दिया था। आपकी अभी तक कोई समस्या का समाधान? किसी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और हमारे करीब 45 राइस मिल इस टाइम पे बंद हो गए हैं। उन्हें कोई भी धान नहीं मिल पाया, इस वजह हमारे राइस मिल वो बंद हो गए। आपने अपने क्या? देखिए, जो मिल हमारे चल भी रहे हैं, जिनको धान थोड़ा बहुत मिल भी गया है, तो उनमें ऐसा है कि एक FRK आता है, फोर्टिफाइड राइस, उसमें हमें 1% मिक्स करके और फिर जो है गवर्नमेंट को डिलीवरी करना पड़ती है। हमें वो FRK की उन राइस मिलों को आपूर्ति नहीं हो पा रही है, मिल नहीं पा रहा है, इस वजह वो भी अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। इस टाइम पे हमारे यहाँ कस्बे में 75 राइस मिल हैं, सबके सब बेरोजगार हो गए और सब जो है बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं हमारे लिए। बहुत कम, कोई 1 गाड़ी का काम कर रहा है, कोई 2 गाड़ी का काम कर रहा है, बहुत कम मात्रा में हो रहा है और सरकार ने जितना धान खरीदा है वो सारा सेंटरों पे डंप पड़ा हुआ है। आज यहाँ पर
नहीं, हमारे जो समस्या है, हम अपने एक केमरी पड़ता है जिला रामपुर में कस्बा, हम वहाँ से सारे लोग आए हैं और सारे हमारे ये राइस मिलर्स हैं और हमारे वहाँ पे करीब 75 राइस मिलें हैं इस टाइम पे मौजूद। पहले लगभग हमारे यहाँ पे 95 से 100 राइस मिलें होती थी और करीब 25 मिलें तो बंद हो गई और अगर यही हाल रहा तो मुझे ये लगता है आने वाले वर्ष में मुश्किल से 10-15 मिल ही बचेंगी, बाकी सारी राइस मिलें हमारी बंद हो जाएंगी। बढ़िया बढ़िया। ये राइस मिल के